नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज बात करें कक्षा 10वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 के अंतर्गत हिंदी के पेपर की, जो कि कल 19 दिसंबर को आपके होने वाला है। प्रिय विद्यार्थियों, साइंस का पेपर आपको हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छा पेपर गया होगा। एक गणितीय सवाल, हमने एक गणितीय सवाल करवाया था बच्चों, और वही गणितीय सवाल आज के एग्जाम पूछा गया था। ये यकीन नहीं हो तो हमने इसका प्रूफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया है, तो लिंक नीचे दिया हुआ, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो देखिए, कल आने वाला हिंदी का पूरा पेपर और उसके आंसर। देखिए बच्चों, हिंदी में के अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन आएगा वो आपका आएगा अपठित गद्यांश। क्या है बच्चों? अपठित गद्यांश का यहाँ पर सवाल पूछा गया है, यानी गद्यांश को पूरा पढ़ना और गद्यांश को पढ़कर नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन क्वेश्चन के उत्तर आपको देने हैं। तो यहाँ पे ये पूरा गद्यांश पढ़ लिया, सीधे क्वेश्चन और आंसर की बात हम यहाँ पर करेंगे। देखिए, सीधे क्वेश्चन की बात यहाँ पर मैं करता हूं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो शिक्षा का उद्देश्य है जीवन को अच्छी तरह बिताने की कला सिखाना। ऑप्शन स राइट होगा। क्या होगा पहले का? ऑप्शन स यहां पे राइट होगा। दूसरा क्वेश्चन, संगमरमर के टुकड़ों में शिल्पकला की तरह शिक्षा भी क्या करती है? जीवन विभिन्न विचित्र रंग भरती है, जीवन को विचित्र बनाती है, जीवन को मनमोहक और आकर्षक बनाती है, और जीवन को शक्ति संपन्न बनाती है। तो इसका राइट आंसर स होगा, जीवन को मनमोहक और आकर्षक बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, ज्ञान दान के अतिरिक्त शिक्षा का कार्य है। तो इसका पहला ऑप्शन राइट होगा, संस्कार और सुरुचि के अंकुरों का पोषण करना। बाकी वाला ऑप्शन देखने का हमें कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानवीय गुणों से विभूषित करती हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द की व्याकरणिक त्रुटि क्या है? मानवीय शब्द है, ये विशेषण है। क्या बच्चों? ऑप्शन ब राइट होगा, विशेषण। पांचवा, उपयुक्त गद्यांश का उस शीर्षक बताइए। तो वो होगा शिक्षा का उद्देश्य, क्योंकि शिक्षा की बात यहाँ पर की गई है। छठा, अनुकूल का विलोम शब्द होगा प्रतिकूल। क्या होता है बच्चों? प्रतिकूल होगा। देखो, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी बुक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। तो हमसे जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी, उसका लिंक नीचे दिया गया है बच्चों, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने। यानी काव्यांश यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों, काव्यांश को पढ़ना है और उत्तर देना है। काव्यांश आपके सामने आ चुका है बच्चों, यहां पर पूरा काव्यांश लिखा हुआ है, ठीक है ना। सीधे क्वेश्चन के आंसर की हम बात करेंगे। काव्यांश का पहला सवाल है, पुरुष पद्यांश का जो काव्यांश का उचित शीर्षक वो उपयुक्त सभी आएगा। मेघला का पर्वत अपार में किस पर्वतमाला का वर्णन हुआ है? वो है हिमालय का। अपने शस्त्र ध्वंग सुमन फान में शस्त्र का अर्थ है हजार। ऑप्शन ब यहां पे राइट होगा। चौथा क्वेश्चन है, हिमालय से कौन सी पवित्र नदी का उद्गम होता है? आप सभी को पता है हिमालय से गंगा नदी निकलती है। ऑप्शन ब यहाँ पे राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन ब। देख सकते हैं, हिंदी का ये अपना पूरा पेपर है, जो कि कल आने वाला है। क्वेश्चन 4, जड़ते हैं जाग परे निजर में निजर से आश्चर्य हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दर्पण सा विशाल क्या फैला है? वो फैला है हिमालय। क्या फैला बच्चों? हिमालय फैला हुआ है। अब तीसरा क्वेश्चन है, आपको निबंध लिखना है किसी एक विषय पर, जो हम बताएंगे वही निबंध आप याद कीजिएगा। 100% कल वही निबंध पूछा जाएगा। देखिए किस किस पर निबंध याद करना है। पहला है, राष्ट्र निर्माण में युवाओं का योगदान। इसके जो पॉइंट है बच्चों, 5 पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं। ब है, बाल विवाह एक अभिशाप। इन बाल विवाह इंपॉर्टेंट कर लो, बाल विवाह पर जो निबंध है वो कल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके अलावा विद्यार्थी जीवन में नैतिक शिक्षा की उपयोगिता। फिर द है, जल ही जीवन है। इसके अलावा एक मोबाइल फ़ोन पर बच्चों, मोबाइल फ़ोन पर आप निबंध जरूर याद कीजिएगा। कुल 5 निबंध हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, अच्छी तरह से याद इसको करना, पर जो इसकी गाइडलाइंस हैं, रूपरेखा यहाँ पर दी गई है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ तक हमने पढ़ लिया जल ही जीवन है। स्वेक को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महुआ का छात्र सुनील मानते हुए प्राचार्य को अपनी आर्थिक स्थिति बताते हुए बुक बैंक से पुस्तक प्राप्त करने हेतु एक
प्रार्थना पत्र लिखना, क्या बच्चों, बुक प्राप्त करने हेतु, अथवा स्वयं को विजयनगर का दिव्यांशु मानकर अपने छोटे भाई को धूम्रपान एवं नशे की लत से दूर रहने की समझाइश हेतु पत्र लिखिए। देखो पत्र भी आया हुआ है और प्रार्थना पत्र दोनों पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। अगला, आपके शहर में एक नया वाटर पार्क खुला है जिसमें पानी के खेल, रोमांचक झूलों, मनोरंजन, खेलों और खान पान की व्यवस्था है। इसके लिए एक विज्ञापन का आलेख लगभग 25 से 50 शब्दों में तैयार कीजिए। एक आलेख तैयार करना है बच्चों, ठीक है ना। जहां आपके शहर में, सिटी में वाटर पार्क खुला है तो किस प्रकार इसका विज्ञापन अखबार में छपेंगे वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब हम बात करेंगे अपने ग्रामर के सवाल की, यानी ग्रामर के कौन कौन सवाल पूछे जाएंगे प्रश्न संख्या 8 से लगाकर 19 तक। पहला है, निम्न भाषा संख्या कौन सी है, ठीक है, वो आपको बताना है। सर्वनाम में कितने भेद होते हैं, सभी का आंसर आपको अभी हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पे 8वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन स, मित्रता। सर्वनाम में कितने भेद होते हैं, 6, ऑप्शन द। 9 नंबर का द, 8वें का स। माता का आंचल कृति के रचनाकार हैं, वो ऑप्शन ए, शिव पूजन सहाय, ऑप्शन अ, ठीक है ना। तो ये हमने आपको आंसर भी बता दिए। अब 11वां है, जॉर्ज परसम की नाक कहानी का उद्देश्य। अब ये थोड़ा बड़ा है, इसका उत्तर हम अपने ग्रुप में आपको भेज देंगे, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, 11 हो गया, 12 है, हिंदी अब रिक्त स्थान की पूर्ति करो। हिंदी क्रिया पदों का मूल रूप क्या होता है, धातु। क्या होगा बच्चों, धातु होता है। उपसर्ग शब्द के साथ जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार क्या कहलाएगा, संधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संधि। चंद्रमुख शब्द में खाली का समाज है वो है क्रमधारय। कौन सा समाज है बच्चों, क्रमधारय समाज है। ओके, आगे, तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ लिखिए। तिल का ताड़ बनाना, एक छोटी सी बात को बड़ा सड़ाकर बताना, ये इसका अर्थ होगा। बच्चों अब मैं कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना चाहता हूं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से इसमें से, देखो यहाँ पर उपसर्ग दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप उपसर्ग की परिभाषा, एक तो उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग के अलावा प्रत्यय की परिभाषा, किसकी पर दोनों की परिभाषा जरूर याद रखें। और उपसर्ग, परि उपसर्ग के शब्द, किसके, परि उपसर्ग के, और एक प्रत्यय के 2 से 3 शब्द अच्छी तरह से याद कीजिएगा। दोनों की परिभाषा इंपॉर्टेंट है कि उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं। उपसर्ग शब्दों के आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्दों के पीछे जुड़ते हैं। तो ये थी रिक्त स्थान। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखिए। 18वां, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कारण से लिया गया है। 19वां, साना साना हाथ जोड़ी खालिद का काव्यावत में भारत के किस क्षेत्र की यात्रा का वर्णन है। निर्देश, प्रश्न संख्या 20 से 27 के लिए प्रत्येक प्रश्न के अधिकतम उत्तर सीमा कितनी, 40 शब्द हैं। 2-2 नंबर के सवाल है। 20वां सवाल है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। 21वां, कन्यादान कविता में एक माँ अपनी बेटी को क्या सीख दे रही है, संक्षिप्त में लिखिए। बच्चों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हम बताने वाले हैं आपको। 22वां, जयशंकर प्रसाद या राम वृक्ष बेनीफरी का जीवन व कृतित्व परिचय संक्षिप्त में लिखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 23। देखिए वो जो क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर कट चुका हमारा, तो इसकी पीडीएफ में वो हमारा आ जाएगा, पीडीएफ में कट गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। हालदा साहब को दूसरी बार देखने में मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया। 25वां, नार्गे ने धर्मचक्र की क्या विशेषता बताई। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर लिखिए। 26वां क्वेश्चन, अट नहीं रही कविता के आधार पर फाल्गुन ऋतु के सौंदर्य को संक्षिप्त में लिखिए। 27वां, लक्ष्मण के आचरण को सभा के लोगों ने अनुचित क्यों बताया। फिर क्वेश्चन नंबर 28 से 30 तक बड़े क्वेश्चन हैं अपने 3, 4 नंबर, इसको 70-80 शब्दों में लिखना है। पहला 28वां क्वेश्चन है बच्चों, स्त्री को पढ़ने से अनर्थ होते हैं, यानी स्त्री को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। कुर्तकवादियों ने कि इस दलित का खंडन द्विवेदी जी ने कैसे किया, अपने शब्दों में लिखिए। लेखक ने संस्कृति और सभ्यता के मूल अस्तित्व का मूल आधार किसे माना है और क्यों माना। अंत में सवाल है, चाहे मस्त सुनना कविता
द्वारा कवि ने क्या संदेश दिया, अपने शब्दों में इसको लिखना है। कुल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बता दिए, और भी हिंदी के और गणित के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हमारे चैनल पर आपको बता दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।